हेलो दोस्तों, स्वागत है द माइंड ऑफ अ किलर यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उस बस में बैठने वाला कभी वापस नहीं आया। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको भावुक कर देगा। क्या ये सच था या फिर एक दिमागी खेल? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना को। रात के गहराते अंधेरे में प्रिया बस स्टैंड पर खड़ी थी। न कोई टैक्सी, न कोई बस, और मम्मी का फोन लगातार बज रहा था। अचानक एक पुरानी बस सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने ठंडी आवाज में पूछा, कहाँ जाना है मैडम? प्रिया झिझकी, फिर बोली, बोरीवली की टिकट दे दीजिए। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे टिकट पकड़ा दी और उसे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह अंदर गई, उसने महसूस किया कि बस असामान्य रूप से खाली थी। कुछ देर बाद जब वह खिड़की से बाहर देखने लगी तो महसूस हुआ कि यह रास्ता कुछ अजीब है। न कोई स्टॉप, न कोई लाइट्स, चारों ओर अजीब धुंध थी। तभी किसी ने पीछे से धीमे स्वर में कहा, मेरा एक अधूरा काम पूरा कर दोगी? प्रिया चौंक गई। पीछे देखा तो एक अस्पष्ट परछाई खड़ी थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, मेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरी कर दो, बस इतना ही। प्रिया घबराकर सीट से उठी, तभी देखा बस में अब कोई भी नहीं था। ड्राइवर भी गायब था। बस अपने आप चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। वह दरवाजे की ओर दौड़ी, मगर वह बंद हो चुका था। खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि सड़क नहीं बल्कि एक अनजान दुनिया थी। तब उसे समझ आया, यह कोई आम बस नहीं थी। अचानक उसने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को याद किया। उसकी टीम ने हाल ही में एक बायोगैस बस बनाई थी जो किसी कारणवश गायब हो गई थी। क्या यह वही बस है? उसने सोचा। फोन निकाला, मगर कोई नेटवर्क नहीं। वह बेतहाशा इधर उधर देख रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। प्रिया चीख पड़ी, मगर उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त कॉलेज में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। और उस रात वही बस एक और राहगीर के सामने रुकी। कहाँ जाना है? गैरी और मिशा की चीखें बस के भीतर गूंज रही थीं, लेकिन उनकी आवाजें बाहर तक नहीं जा रही थीं। सनी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो डर से कहीं अधिक भयानक लग रही थी। मिशा कांपते हुए दीवार से चिपक गई, जबकि गैरी बस के दरवाजे को पीटने लगा। हमें जाने दो, हम यहां फंसना नहीं चाहते, गैरी चीखा। सनी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। अब बहुत देर हो चुकी है गैरी, हम इस बस का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सब बने थे। नहीं, मिशा ने रोते हुए सिर हिलाया। यह सच नहीं हो सकता, हमें यहां से निकलना है। सनी अचानक उनके करीब आ गया। उसकी आंखों में अब इंसानी भावना नहीं थी, बस एक खोखली गहराई थी। तुम समझ नहीं रहे मिशा, यह बस कभी नहीं रुकती। यह उन्हीं लोगों को लील लेती है जो इसमें बैठते हैं, और अब तुम दोनों भी। गैरी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। नहीं नहीं नहीं, हम जरूर कुछ कर सकते हैं। यह बस हमारी बनाई हुई थी, हम इसे जानते हैं। अगर हमने इसे बनाया है तो हम इसे रोक भी सकते हैं। मिशा ने कांपते हुए कहा, पर कैसे? इसका इंजन बायोगैस से चलता है, मगर यह अब किसी भूतिया ऊर्जा से चल रही है। गैरी को कुछ याद आया। याद है, हमने बस का एक सेफ्टी स्विच डाला था, इमरजेंसी के लिए। वह कहीं ड्राइवर सीट के नीचे होना चाहिए। सनी की आंखों में गुस्सा आ गया। कोशिश मत करना, उसने गुर्राते हुए कहा। मिशा और गैरी ने एक दूसरे को देखा और बिना समय गवाए दौड़ पड़े। सनी उनके पीछे झपटा, लेकिन वे तेजी से ड्राइवर सीट की ओर भागे। बस के अंदर की लाइट्स तेज तेज जलने बुझने लगी। मुझे यह मिल गया। गैरी ने सीट के नीचे हाथ डालकर एक बड़ा लाल स्विच निकाला। इसे जल्दी दबाओ, मिशा चिल्लाई।
सनी ने एक भयानक चीख मारी और उनकी ओर झपटा, पर गैरी ने बिना सोचे स्विच दबा दिया। अचानक बस जोर जोर से हिलने लगी। सीटें खुद ब खुद हिलने लगी, कांच की खिड़कियां चटकने लगी और अजीबोगरीब परछाइयां चारों ओर घूमने लगी। सनी जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज अब गहराई में डूब रही थी, जैसे किसी और ही दुनिया में खींच रहा हो। बस एक तेज झटके से रुक गई। गैरी और मिशा ने आंखें खोलीं और पाया कि वे एक सुनसान सड़क पर खड़े थे। बस वहां नहीं थी। हम बच गए, मिशा ने कांपती आवाज में कहा। गैरी ने गहरी सांस ली। शायद, पर सनी? दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन सनी कहीं नहीं था। वह बस के साथ ही गायब हो चुका था। कुछ देर बाद सड़क के किनारे उन्हें एक पुरानी जली हुई बस का ढांचा दिखा। उसके पास लगी एक टूटी हुई नेमप्लेट पर लिखा था, अंधकार एक्सप्रेस, यह बस कभी नहीं रुकती। गैरी और मिशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे बिना कुछ कहे वहां से भाग निकले, लेकिन उनकी पीठ पीछे किसी की हंसी अब भी गूंज रही थी। गैरी और मिशा पूरी ताकत से सड़क पर भाग रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। रात घनी हो चुकी थी और सड़क के दोनों किनारों पर फैले घने जंगल की सरसराहट और अजीब अजीब आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। पर सबसे ज्यादा डरावनी थी वह हंसी। हाँ, वही हंसी जो उनके पीछे अंधेरे में कहीं गूंज रही थी। सनी की हंसी। गैरी, यह क्या हो रहा है? मिशा की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, गैरी ने घबराते हुए जवाब दिया। पर हमें बस यहां से निकलना होगा। परछाइयों के बीच फंसे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। वह जगह उजाड़ थी, मगर कम से कम यह घने जंगल से बेहतर थी। वे अंदर घुसे तो देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी चाय के प्याले में चीनी डाल रहा था। उसके गालों पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें गहरी, सूनी और बुझी हुई लग रही थीं। बैठो, बूढ़े ने बिना उनकी ओर देखे कहा। गैरी और मिशा सहमे हुए एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। बूढ़े ने उनके सामने चाय के 2 कप रख दिए। तुम्हारे चेहरे पर डर साफ दिख रहा है, बूढ़े ने धीरे से कहा। मिशा ने कांपती आवाज में पूछा, आप जानते हैं कि हम किस चीज से भाग रहे हैं? बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अंधकार एक्सप्रेस कभी नहीं रुकती और जो उसमें बैठ जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। गैरी और मिशा के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने उनकी आंखों में झांका। क्या तुमने उसे बाहर निकलते देखा? किसे? गैरी ने घबराकर पूछा। सनी को, बूढ़े ने धीरे से कहा। मिशा और गैरी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सनी बस के साथ गायब हो गया था, लेकिन क्या सच में? तभी ढाबे के बाहर हवा तेज चलने लगी। खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और दूर सड़क पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप। गैरी ने डरते हुए खिड़की से झांका और उसका खून ठंडा हो गया। सामने सड़क पर वही बस खड़ी थी, अंधकार एक्सप्रेस। और बस के दरवाजे के पास सनी खड़ा था, मगर अब वह वैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसका चेहरा अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई और उसमें घुस चुका हो। उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी और वह सीधा उनकी ओर देख रहा था। गैरी, मिशा, सनी की आवाज गूंजी। मगर अब वह सनी की आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का मिलाजुला शोर थी। बस इंतजार कर रही है तुम्हारे लिए। गैरी और मिशा अब वहां एक पल भी नहीं रुक सकते थे। उन्होंने बूढ़े की ओर देखा, लेकिन वह आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं। भागो, बूढ़े ने बस इतना कहा और अगले ही पल गैरी और मिशा उस ढाबे से बाहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब उन्होंने फिर से सड़क की ओर देखा, बस और सनी दोनों गायब हो चुके थे, मगर हवा में अब भी वह हंसी गूंज रही थी। सच्चाई की परछाइयां। गैरी और मिशा हांफते हुए सड़क पर दौड़ रहे थे।
हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। लेकिन सबसे खौफनाक था वह हंसी, सनी की हंसी, जो अब भी हवा में गूंज रही थी। ढाबे से दूर जाते ही सड़क दोनों ओर से और ज्यादा सुनसान और डरावनी लगने लगी। पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई उन पर बैठकर हंस रहा हो। गैरी ने मिशा की कलाई पकड़कर उसे रोका। हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे, लेकिन कहा जाए, मिशा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमारे पीछे जो कुछ भी है वह हमें नहीं छोड़ने वाला। हमें इस जगह से निकलना ही होगा। गैरी ने सड़क की ओर इशारा किया। शायद कोई और रास्ता मिले। लेकिन तभी सड़क के दूसरी ओर डॉट मिशा ने धीरे से उंगली उठाई और फुसफुसाई, गैरी वहां देखो। गैरी ने नजर घुमाई और उसका शरीर बर्फसा ठंडा हो गया। सड़क के दूसरी ओर एक पुराना बस स्टॉप था। जर्जर बोर्ड पर मिट चुके शब्दों के निशान थे, लेकिन एक नाम अब भी दिख रहा था, अंधकार मार्ग। और ठीक उसी जगह सनी खड़ा था। वही काली आंखें, वही अजीब सी मुस्कान, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं। धुंधली डरावनी आकृतियां, जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से वही गहरी काली रोशनी झलक रही थी। गैरी, यह असली सनी नहीं है। मिशा की आवाज कंपा रही थी। तो फिर यह कौन है? गैरी ने धीरे से कहा। सनी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उनकी ओर इशारा किया। बस आ रही है, तुम्हारे लिए। जैसे ही सनी ने यह कहा, दूर से वही भूतिया बस दिखाई देने लगी। उसकी हेडलाइट्स में अजीब सा नीला प्रकाश चमक रहा था और इंजन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मिशा और गैरी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जमीन से चिपक गए। बस उनके सामने आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुले। भीतर अंधेरा था और फिर अंदर से एक आवाज आई, अंदर आओ, तुम्हारी सीट तैयार है। गैरी और मिशा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं। अब क्या होगा? क्या वे बस में चढ़ेंगे? क्या सनी अब भी जीवित है? अंधकार मार्ग का रहस्य क्या है? अंधकार मार्ग का आखिरी सफर। गैरी और मिशा की धड़कनें तेज हो गईं। उनके सामने भूतिया बस का दरवाजा खुला खड़ा था और अंदर से वही रहस्यमय आवाज आई, अंदर आओ, तुम्हारी सीट तैयार है। सनी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब एकदम खोखली और गहरी काली हो चुकी थीं। उसके पीछे खड़ी परछाइयां हिलने लगीं, जैसे वे जिंदा हो रही हों। आखिरी फैसला, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, मिशा ने घबराई आवाज में कहा। यह बस हमें कहीं और ले जाएगी जहां से हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन गैरी की आंखें सनी पर टिकी थीं। अगर हम नहीं गए तो यह हमें वैसे ही खत्म कर देगा। मिशा ने बस की ओर देखा। अंदर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा था, गहरा और डरावना। लेकिन तभी उन्होंने कुछ महसूस किया, ठंडी हवा की एक झुरझुरी। यह हवा बस से नहीं बल्कि उनके पीछे से आ रही थी। उन्होंने मुड़कर देखा। पीछे सड़क गायब हो चुकी थी। अब वहां केवल अंधेरा था, एक विशाल अंधहीन अंधकार जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। गैरी, मिशा ने उसकी बाह पकड़ी। हम फंस गए हैं। गैरी ने बस की ओर देखा। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। बस का सफर। दोनों ने डरते डरते बस में कदम रखा। दरवाजे झटाक से बंद हो गए। बस के अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए तेल और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध। रोशनी टिमटिमा रही थी और सीटें धूल से ढकी थीं। बस धीरे धीरे चल पड़ी। गैरी और मिशा ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अब कोई सड़क नहीं थी, केवल एक धुंध भरी दुनिया थी जिसमें अजीब अजीब आकृतियां चल रही थीं। सच सामने आया। बस के अंदर एक सीट पर कुछ लिखा था। गैरी ने धूल हटाई और पढ़ा, जो इस सफर पर चढ़ता है उसकी यादें दुनिया से मिट जाती हैं।
गैरी का दिल जोर से धड़क उठा। मतलब कोई हमें याद नहीं रखेगा। मिशा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे? तभी बस के आगे लगी बड़ी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। टिक टिक। अचानक उन्होंने किसी को आगे की सीट पर बैठे देखा। सनी। लेकिन यह वही सनी नहीं था जो ढाबे पर था। यह असली सनी था, डरा हुआ, कांपता हुआ, उनकी तरह ही फंसा हुआ। सनी, गैरी और मिशा एक साथ चिल्लाए। सनी ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं यहां बहुत समय से हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बस की रफ्तार तेज होती गई। सीटों के पीछे से काले हाथ निकलने लगे, जैसे किसी और ही दुनिया के लोग उन्हें पकड़ने आ रहे हों। गैरी ने सीट की पकड़ छोड़ी और मिशा का हाथ पकड़ा। हमें कूदना होगा। पर दरवाजे बंद हैं, मिशा ने घबराकर कहा। सनी ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, दरवाजे नहीं, खिड़कियां। गैरी ने खिड़की की ओर देखा। धुंध के पीछे कहीं दूर एक रोशनी चमक रही थी। चलो। तीनों ने मिलकर खिड़की को जोर से धक्का दिया और वे बाहर कूद गए। नया सूरज। गैरी, मिशा और सनी धूल से ढके हुए सड़क के किनारे पड़े थे। वे वापस आ चुके थे। पीछे देखा, कोई बस नहीं थी, सिर्फ एक खाली सुनसान सड़क। सनी कांप रहा था। यह क्या था? गैरी ने लंबी सांस ली। एक शापित सफर जिससे हम बच निकले। मिशा ने सड़क की ओर देखा। लेकिन अगली बार कौन होगा? तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले तेजी से वहां से निकल गए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।